मेरा सब नष्ट हो गया। अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। भगवान कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करते। आप विचार करना मैया, जब आपके माता पिता आपके साथ बुरा करेंगे कभी? क्यों भैया? किसी के माता पिता अपने बेटा बेटी का बुरा चाहेंगे? कभी नहीं चाह सकते। तो ये तो जगत का पिता है, ये किसी के बारे में कैसे बुरा सोच सकता है, किसी का कैसे बुरा कर सकता है? भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बस हमें दुख इसलिए होता है कि हम उस चीज में दुख खोज लेते हैं। अरे दुख में भी सुख की खोज करो। भगवान ने अगर तुम्हें सब दे दिया तो भी प्रसन्न रहो, तुमसे कुछ छीन लिया तो भी प्रसन्न रहो। कि भगवान चाहे दुख दो चाहे सुख दो, पर अपने चरणों में रखो। बस अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो मती। जब सुख आए ज्यादा फूलो भी मत। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। भले प्राण निकल जाएं, कितना ही दुख देगा भगवान, कितना दुख देगा भगवान। पड़े रहो भगवान के दरबार में, कभी ना कभी तो सुख दोगे। पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी को खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि खुद ही धनी बन जाओ। कभी तो भगवान सुनेंगे, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान कभी ना कभी तो तुम्हारी सुनेंगे। पर जरा सा दुख आता है तो भगवान को हम महाराज दोष देने लगते हैं कि भगवान तुमने ये किया। एक बड़ी सुंदर कथा आती, मैं आपको सुनाऊं। जो लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान आपने हमारे साथ वैसा किया, वो लोग ध्यान से सुनिएगा। पवन भैया, एक बार की बात है, एक राजा अपने दरबार में बैठा था, अपनी तलवार को धार लगा रहा था। ध्यान देना, पत्थर पर अपनी तलवार को धार लगा रहा था राजा। तो तलवार में धार लगाते लगाते राजा की उंगली कट गई। ध्यान देना, धार लगाते लगाते राजा की उंगली कटी। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री देखो हमारी उंगली कट गई। मंत्री की एक आदत थी कि मंत्री के साथ में कुछ भी हो जाए, मंत्री का एक मुहावरा था, वो ही कहता था कि जो होता है अच्छा होता है, जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं। राजा ने कहा मंत्री मेरी उंगली कट गई है। मंत्री बोला महाराज जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बता मेरी तो उंगली कट गई है और ये कह रहा है जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने तुरंत मंत्री को धक्का दे करके अपने राज दरबार से बाहर निकाल दिया। जा भाग जा, तू मेरा अपना नहीं है, तू मेरे दुख में दुखी नहीं हो रहा। पता मेरी उंगली कट गई, तू हंस रहा है, और हंसना तो छोड़, ये कह रहा है जो होता है अच्छा होता। जा चला जा यहां से। मंत्री बेचारा उठ करके बाहर आ गया। अब महाराज कुछ दिन बाद वही राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। ध्यान देना, भगवान जो करते हैं अच्छा क्यों करते हैं। राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जिसकी उंगली कट गई थी वही राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंच गया। और जब घनघोर जंगल में पहुंचा, वहां उस राजा को कुछ वनवासी लोगों ने, भील लोगों ने पकड़ लिया। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और पकड़ करके बोले महाराज अब तुम्हारी हम बलि देंगे, हमारी माता काली को तुम्हारी बलि देंगे। और बलि देने की तैयारी हुई, पूजन मूजन करके और लेटा दिया राजा को, और सर काटने की तैयारी हो गई। सर काटने की तैयारी थी, इतने में ही महाराज एक वनवासी ने देख लिया। बोले रुको रुको रुको। बोले क्यों? बोले अंग भंग व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। बोले अंग भंग कैसा? बोले इस राजा की उंगली कटी हुई है, ये पूरा नहीं है, इसकी बलि माता काली स्वीकार नहीं करेगी, इसकी बलि नहीं दी जाएगी, इसे छोड़ दो। महाराज राजा को छोड़ दिया गया। राजा अपने महल में आया और आज राजा विचार कर रहा है।
कि मंत्री उस दिन कह रहा था जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। कट जाती कि नहीं भैया? अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। मंत्री को बुलाया, मंत्री के सामने राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले मंत्री क्षमा कर दे, तू सही कहता था, जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं। उस दिन मैं उंगली कटने पर दुखी हो रहा था, पर भगवान ने बहुत अच्छा किया कि उस दिन मेरी उंगली कट गई। अगर नहीं कटती ना तो आज बनवासी लोग मेरी गर्दन काट देते। मंत्री ने कहा महाराज भगवान की बड़ी कृपा कि मैंने उस दिन ये बात कह दी, नहीं तो तुम शिकार खेलने के लिए जाते थे, कभी अकेले नहीं जाते थे, मैं तुम्हारे साथ में जाता था। बोले हाँ बिल्कुल जाते थे। बोले महाराज उस दिन अगर मैं ये बात नहीं कहता तो आज मैं तुम्हारे साथ में होता, तुम्हारी उंगली कटी थी, तुम तो बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। मैं तो पूरा साबुत था, मेरी उंगली नहीं कटी थी, मैं तो परिपूर्ण शरीर से था। वो बनवासी तुम्हें तो छोड़ देते पर मेरी बलि दे देते। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य यही है, भगवान के नियम पर कभी भी शंका मत करो। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब अगर तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो इस दुख में जरूर तुम्हारा कोई ना कोई भला छिपा होगा, कोई ना कोई अच्छाई छिपी होगी, इसलिए भगवान तुमको दुख दे रहा है। और ये दुख और सुख है क्या? ये दुख और सुख कोई भगवान के बनाए हुए नहीं है, ये तुमने और हमने बना लिए। ये कोई भगवान ने नहीं बनाए हैं ये दुख और सुख। हमें जहां से 1000 रुपए मिलने की आशा हो, वहां से 500 मिल जाएं तो हम दुखी हो जाते हैं। अरे भैया इतनी आशा ही क्यों कर रहे हो? आशा ही छोटी रखो, सो दुख और सुख जीवन में आएंगे ही नहीं। बढ़िया सुखी जीवन जीते रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कैसे भी रहो प्रभु, अब तुम्हें जैसे रखना है वैसे रखो, पर अपने चरणों में रखना। यही प्रार्थना अगर हर व्यक्ति भगवान से करने लगे ना, तुम चलोगे ना तो फिर अकेले नहीं चलोगे, तुम्हारे साथ 2 कदम और चलेंगे और वो मेरे कन्हैया के होंगे। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। तो आज देवता लोग कह रहे हैं भगवान आपने बड़ा अच्छा किया कि हमें आगे लगा दिया। ये देवता लोग बोले हमें अच्छा किया कि आपने आगे लगाया। वो हम पीछे लगे होते ना तो देव असुर लोग आकर के पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते, हम लगेंगे यहाँ पर। काले कलूटे पड़ गए सारे असुर। समुद्र का मंथन चल रहा है। वो कहते हैं समुद्र मंथन करते करते भैया समुद्र से 14 रत्न निकले। कितने? 14 रत्न। और आपको बता दूं, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो मदरांचल पर्वत पानी में नीचे डूबने लगा। ध्यान देना, पानी में मदरांचल पर्वत जब डूबने लगा, सारे देवता चिल्लाए, सारे असुर चिल्लाए, भगवान रक्षा कीजिए, मदरांचल पर्वत डूब जाएगा। पर समुद्र मंथन कैसे होगा? भगवान का चिंता मत करो, जब हम समुद्र मंथन करवा रहे हैं तो हम रक्षा भी करेंगे। भगवान ने तुरंत कच्छप अवतार बनाया और कच्छप अवतार बना करके मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान का कच्छप अवतार। कछवा बन करके आए भगवान। समुद्र का मंथन हुआ, जब मंथन चल रहा था एक एक करके 14 रत्न निकले। सबसे पहले निकला भैया हलाहल विष, कालकूट विष निकला। देखो कहे समुद्र मंथन की कथा क्या सिखा रही है। जब कोई अच्छा काम करने जाओगे, जब कुछ पाना होगा ना तो पहले उसके पहले हलाहल विष पीना पड़ेगा। कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, विष का घूंट तो पीना पड़ेगा, तभी कुछ मिल पाएगा। तुम सोचो कि सीधे सीधे सब कुछ मिल जाए तो सहजता से सब कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा है सकल पदार्थ हैं जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। सब चीजें हैं वह संसार में, जो आपको चाहिए ना हर एक चीज संसार में है। सकल पदार्थ हैं जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। हम कर्महीन हैं हो जाते हैं, कर्म करते नहीं है तो कहां से मिल पाएंगे भैया? प्रेम से बोलो राधे राधे। सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब जब हलाहल विष निकला तो ये तो अमृत की आशा कर रहे थे देवता और राक्षस की, अमृत निकलेगा, लेकिन सबसे पहले विष निकला। अब देवता कहें कि देवतियों को दे दो, हम क्या करेंगे इस जहर का? और असुर कहें पागल समझाए, तुम रखो इसका, हम क्या करेंगे? और आपको एक बात बता दूं,
जब तक समुद्र में से दूसरी चीज नहीं निकलती थी तब तक कि पहले वाली चीज सही हाथों में नहीं पहुंच जाए, उसका सही उपयोग ना होने लगे। अब महाराज हलाहल विष मंडरा रहा है ऊपर तीनों लोकों में। महाराज अंधेरा सा छा गया उस विष के प्रभाव से, इतना हलाहल कालकूट विष था। देवता कहें हम नहीं पिएंगे, मर जाएंगे महाराज, अमृत पीने के लिए बचेंगे ही नहीं। असुरों ने कहा कि तुम पी लो। बोले हम क्या करेंगे महाराज, हमें नहीं पीना, हम तो अमृत पिएंगे। बोले फिर कौन पिएगा इस हलाहल विष को? बोले भैया जब देव काम नहीं आते तब कौन काम आता है? जब सारे देव थक जाएं तब मेरे महादेव काम आते हैं। बोले शंकर भगवान की। सारे देवता थक गए कि इस विष को कोई नहीं पी सकता, तब हाथ जोड़ करके और भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा अब आप ही बचा सकते हो। जब वास्तव में जब कोई विकट संकट आ जाए ना, सारे देवता पीछे हट जाते थे ना, तो महादेव को आगे खड़ा कर दिया जाता था कि तुम जानो प्रभु। और आज महाराज महादेव का ध्यान कर रहे कि हे बाबा अब रक्षा कीजिए। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लोभावे। मेरे भोले बाबा शिव जी के मन को लुभावे। शिव कैलाशों के वासी, कौली धारों के राजा। देवता कह रहे हैं शंकर संकट हरना, मेरे भोले बाबा शंकर संकट हरना। भोले बाबा नहीं आते हैं, सारे देवता उदास होकर कहते हैं कि बाबा तेरे कैलाशों का पार न पाया, तेरे कैलाशों का पार